जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी संगत की जीवन की गाथा साझा करने जा रही हूँ जिन पर गुरु जी ने अपनी असीम कृपा बरसाई। हम सभी जानते हैं कि गुरु जी साक्षात शिव का रूप हैं और उनके दरबार में मांगने के लिए नहीं बल्कि मानने के लिए जाया जाता है। संगत जी, गुरु जी कहते थे, तू मैनू मान, मैं तेरा कल्याण करूँगा। आज यह सत्संग इसी अटूट विश्वास से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग बहुत प्यारा ब्लेसिंगफुल है। आप इसे अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा गुरु जी महाराज का कि वो घर बैठे आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। बिना स्किप किए आप इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हम चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली के करोल बाग का रहने वाला हूँ और कोई भी मेरे से भूल हो सत्संग शेयर करने से तो मुझे क्षमा करें मेरे गुरु जी, सारी संगत जी। आज प्रभु की ऐसी असीम कृपा हुई है और मैं देखिए अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और मेरे जीवन में बहुत खुशहाली थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एकदम से मेरे जीवन में एक अंधेरा भी आ जाएगा। संगत जी, भगवान ने हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग बनाए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक अंग हमारे शरीर का अपना अपना कार्य करता है और हमारे पूरे शरीर के अंग में से जो सबसे सुंदर है वो हमारी आंखें होती हैं। अगर उस आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा जाए तो आप एक ऐसे अंधेरे में चले जाते हो जहाँ से कभी रोशनी वापस नहीं आती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। अचानक से संगत जी मेरी आंखों की रोशनी कम होने लगी। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रोशनी कम हो गई, ना मैं देख पाता था, मैं पढ़ पाता था, ना किसी कलर को देख पाता था, कुछ समझ नहीं आता था, तब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो मुझे पता चला कि मेरी आँखों की नसें सूख गई हैं। संगत जी, मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, बड़ा बड़ा इलाज भी करवाया। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज तो नहीं है, धीरे धीरे बस आपको और ज़्यादा कम दिखना शुरू हो जाएगा। और वही हुआ। धीरे धीरे मुझे धुंधला दिखने लगा और एक वक्त ऐसा आया
कि मुझे अपना ही चेहरा दिखना बंद हो गया, अपनों का चेहरा दिखना बंद हो गया और बिल्कुल आँखों के आगे अंधेरा छा गया। सोचिए संगत जी, उस इंसान पे क्या बीत सकती है जो दुनिया को देखना चाहता है पर उसके सामने अंधेरा है। मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगा कि अब ज़िंदगी एक बोझ बन गई है। मैंने भगवान से रोते रोते एक चीज़ पूछी कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो मेरी आंखें छीन ली। मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी, कौन सी ऐसी भूल कर दी जो मेरी आंखें छीन गई। पर कहते हैं संगत जी, जब आपके लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो महाकाल का द्वार खुलता है। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मुझसे मिलने आया जब उसे पता चला कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है। तब उसने मुझे कहा कि यार मैं तुझे ना गुरुजी के बड़े मंदिर लेके चलूँगा। मैंने उसको बोला यार मैं कुछ देख तो नहीं सकता, क्या करूँगा? तो उसने कहा तुझे वहाँ गुरुजी महसूस होंगे, तू चल, एक बार चल। उसके कहने से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया। वो मुझे साथ लेके गया, मैं देख तो नहीं सकता था संगत जी। पर मैंने वहाँ पे गुरुजी की फ्रेग्रेंस को महसूस किया। उसने जब तक मुझे बताया नहीं था कि गुरुजी की उपस्थिति उनकी खुशबू से होती है। मैंने वहाँ गुलाबों की बहुत तेज खुशबू को महसूस किया। मैंने अपने दोस्त से बोला यार मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आ रही है। उसने कहा देख गुरुजी ने तुझे उपस्थिति दे दी और जो कि मुझे गुरुजी की मौजूदगी का एहसास कराती है। मेरा दोस्त मुझे गुरुजी के सामने ले जाके माथा टिकवाने के लिए झुकाने लगा तो मुझे एक आवाज़ आई कानों में, बहुत गूंजती हुई आवाज़ थी। मुझे याद है, आ गया कल्याण करवाने, चिंता ना कर जा तेरा कल्याण कर दिता। ऐसी आवाज़ मुझे आई। मैं समझ नहीं पाया कि कल्याण का मतलब क्या होता है। संगत जी, मेरी आंखों के बारे में बड़े मंदिर में किसी को कुछ नहीं पता था, सिर्फ मेरे दोस्त के अलावा। लेकिन वहाँ पे एक अंकल ने कहा कि तुम चिंता मत करो, गुरुजी तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है, वह अंतर्यामी है। मैं हैरान हो गया संगत जी कि यहाँ किसी को नहीं पता मेरी आंखें खराब है। ये अंकल कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे बोल रहे हैं। इतने में मेरा दोस्त दर्शन करके आया। मैंने कहा यार पता नहीं कोई मेरे पास आया और उसने मुझे कहा तू चिंता मत कर, गुरुजी तेरी आंखें ठीक कर देंगे, उनकी महिमा अंतर्यामी है। मेरा दोस्त बोलता है कि वो गुरुजी होंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे गुरुजी होंगे, तू कहता है कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। उसने कहा तुझे मैं बाद में समझाऊंगा, तू चल। उसने मुझे जल प्रसाद चाय प्रसाद करवाया, मैंने किया, लंगर प्रसाद किया। उसने मुझे बताया कि ये कुछ साधारण भोजन नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दवाई है। मेरे को समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मेरा दोस्त फिर आया, गुरुजी के दरबार से आ गए थे, उसके एक हफ्ते की बात है। वो मुझे एक सत्संग में ले गया और वहाँ उसने मुझे गुरुजी के गद्दी के पास बिठा दिया। संगत जी, एकदम से वहाँ पे एक तेज रोशनी आती है जो मेरी आंखों के अंदर आती है और उस तेज रोशनी की वजह से मेरी आंखों में ना खुजली मचना शुरू होती है और मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। उस सत्संग में मैं बार बार अपनी रुमाल से पोंछ रहा हूँ।
और संगत जी, उसके बाद मैं उस दिन मेरी आंखें बहुत सूज गई और मैं घर गया। मेरी आंखों में बहुत जलन थी। मैंने वहाँ लंगर किया, सब किया। उसके बाद मैं सत्संग होते ही, ख़त्म होते ही घर गया। मेरी आंखों में जलन हुआ, पानी बहने लगा और मैं घबरा गया। मैं आंखें बंद करके सो गया। रात को मुझे एक ड्रीम आया। ड्रीम में गुरुजी थे, उनका चेहरा मैंने नहीं देखा। और कोई आवाज़ आती है, घबरा मत, तेरे कर्म काट दिए। अगले दिन जब सो के मैं उठा तो मेरे कमरे की खिड़की के बाहर, मेरे कमरे की खिड़की से हल्की सी धूप छन कर आती है। मेरी नज़र उस पे पड़ी तो मुझे वो धूप दिखी। मैंने अपनी आंखें मली और अपने कमरे को देखा तो मेरी कमरे की अलमारी का रंग मुझे साफ दिखा। अब संगत जी, मैं तो जोर जोर से रोने लगा। कभी हंसूं कभी रोऊं। जो नसें डॉक्टर कह चुके थे कभी ठीक नहीं हो सकती, गुरुजी ने उनमें जान डाल दी। मैं संगत जी उस दिन अपने बेटे को लेके फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर हैरान हो गया। उसने रिपोर्ट देखी, दोबारा टेस्टिंग हुई, आंखें नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा, आपकी तो नई आंखें बन गई है, नया जीवन मिल गया आपको, भगवान का शुक्राना करो। ऐसे करके बोले। संगत जी, आंखें बिल्कुल ठीक। अब संगत जी, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैंने उसको सारी बात बताई। संगत जी, उसने कहा कि ये गुरुजी का चमत्कार है, गुरुजी ने तुझे नई आंखें ब्लेस करी, तू उनका धन्यवाद करने जा। मैं शुक्राना करने गया। उस दिन गुरुजी ने आंखें नहीं ठीक की, बल्कि देखने का नज़रिया भी दिया। उन्होंने मुझे ये सिखाया और ये बताया कि हमारे जो कष्ट थे पिछले जन्मों के, वो गुरुजी ने 90% कम करके 10% ही काट दिए हैं। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, गुरुजी की सेवा में लीन हूँ। गुरुजी महाराज ने आंखें सही करने का वरदान नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखों का अंश दे के मुझे नया जीवन दिया। मैं जितना उनका धन्यवाद करूं उतना मुझे कम लगता है। मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूँ, यही कहता हूँ कि मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। मैं आपकी लीलाओं को नहीं समझ पाया, लेकिन आपकी लीला अपरंपार है। आपकी लीलाओं के कारण आज मेरी आंखें मुझे मिली हुई हैं। मैं दुनिया को देख पा रहा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ। जब पहली बार गुरुजी को देखा मैं बहुत रोया संगत जी, बहुत रोया। मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ मुझे उतना ही कम लगता है। मैं निरंतर उनका धन्यवाद प्रकट आज भी करता हूँ और यही कहता हूँ कि आपने बिना किसी विसर मुझे अपने साथ रखा, अपने चरणों से जोड़ा। और यही कहता हूँ संगत जी कि अगर आप भी किसी चीज़ से परेशान हैं, दुखी हैं, तो घबराएं ना। गुरुजी आपके साथ हैं, संभाल रहे हैं, देख रहे हैं और हर मुसीबत से निकाल रहे हैं। यही मैं सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना।